वेलकम टू भारत डीप डाइव। मैं विशाल। आज चर्चा करेंगे भारत अमेरिका रक्षा संबंध के विषय में। ये संबंध जो रक्षा विषय का है, ये कोई आज की नहीं है, ये वर्षों पुरानी भी नहीं है। पिछले एक दशक का ये परिणाम है। बैकग्राउंड की बात करें तो 31 अक्टूबर 2025 को कुआलालंपुर मलेशिया में 10 वर्ष डिफेंस फ्रेमवर्क पैक्ट साइन हुआ और यह हस्ताक्षर भारत के रक्षा मंत्री और अमेरिका के यूएस सेक्रेटरी ऑफ वार पीटे हेग्सेथ के बीच में हुआ। अच्छा, एशियन प्लस डिफेंस मीटिंग एडीएमएम प्लस की भी बैठकें हुई। इनके अलावे इनके दौरान जो हस्ताक्षर ये 2015 के पुराने फ्रेमवर्क के नवीनीकरण है, क्योंकि ऐसे मीटिंग पहले भी हुए थे। अच्छा, अमेरिका और भारत के रक्षा संबंध इधर पिछले कुछ गत वर्षों में बदलाव की ओर दिखी है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता कारण है बदलती जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, बदलती पॉलिटिकल कंडीशन। अमेरिका और भारत हर दोनों जगहें अभी पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती हुई नजर आ रही है और यही इनका परिणाम है। तो वहीं दूसरी ओर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करें तो रिसेंटली जो भारत और जो चाइना पाकिस्तान एंगल है और क्वाड और इंडो पैसिफिक, ये भी कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल एक कहीं ना कहीं एक कॉन्टैक्ट सिनेरियो बनाती है भारत और अमेरिका के रिश्ते की। लेकिन भारत के साथ इन रिश्तों में कई चुनौतियां भी है और इन्हीं को लेकर आगे हम चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले आते हैं एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पे कि क्या कुछ बदले हैं पिछले कुछ गत वर्षों में और हिस्टोरिकली क्या दिखे हैं। पहले देखिए, शीत युद्ध काल में भारत और सोवियत संघ की निकटता थी। उस समय भारत और यूएस पर एक अच्छे रिलेशंस नहीं थे, यानी भारत और यूएस में अविश्वास। हालांकि 1998 में जब परमाणु परीक्षण हुआ तो अमेरिका के जो प्रतिबंध लगे भारत के ऊपर, उनके बाद 2005 में पहली बार रक्षा फ्रेमवर्क समझौते हुए 10 वर्षों के लिए। हालांकि 2008 में भारत और यूएस के बीच में असैन्य परमाणु समझौते हुए, यानी 2008 की बात से भारत और यूएस के बीच में जो रिश्ते की जो सुधार है, जो नरमी है, वो देखने को मिला। 2015 में फ्रेमवर्क का पहला नवीनीकरण हुआ और 2025 में इनका जीता जागता परिणाम है कि एक दूसरा नवीनीकरण हुआ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि इनके मुख्य हित धारक कौन है। देखिए, भारत के रक्षा मंत्रालय तो वही अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ वार भी एक बड़े चेहरे हैं। यानी क्षेत्र संदर्भ की बात करें तो क्वाड और इंडो पैसिफिक देश के दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है और अप्रत्यक्ष कारक भी है। चीन और रूस और पाकिस्तान, चीन और रूस के बीच में गहराती दोस्ती, बढ़ती व्यापार और पाकिस्तान चाइना तो एंगल है ही। अच्छा, महत्वपूर्ण समझौते हो रखे हैं, ऐसा नहीं है कि अमेरिका और भारत के साथ महत्वपूर्ण समझौते नहीं है, ऐसे कई महत्वपूर्ण समझौते हो रखे हैं। और इन्हीं महत्वपूर्ण समझौते की हम चर्चा करें तो इनमें 2025 का 10 वर्ष डिफेंस फ्रेमवर्क हो रखा है। इनसे पहले लेमोआ, कोमाकासा, बेका जैसे फाउंडेशनल समझौते पूर्व में हो रखे हैं। अच्छा, 2015 का भी रणनीतिक साझेदारी की भी समझौता की बात करें तो जिनका की नवीनीकरण 2025 में दिखा भी है। अच्छा, यहाँ पर आइए इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे, क्योंकि रिश्ते हैं तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। 2008 से अब तक भारत ने यूएस में $20 बिलियन का निवेश किया और रक्षा सामान भी खरीदा, यानी जो रक्षे हथियार होते हैं उनको लेकर भी चर्चाएं हुई और भारत ने कई सारे जो हथियार हैं वो खरीदे भी। यानी रक्षा सौदा, रक्षा व्यापार भारत और अमेरिका के बीच में पहले के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़े हैं। हालांकि व्यापार तनाव भी है। यूएस का भारत के ऊपर 50% का टैरिफ, ट्रंप की $50 बिलियन का जो व्यापार घाटा है, जो ट्रेड डेफिसिएट है, उनकी भी शिकायतें रही है। मेक इन इंडिया के तहत जो रक्षा उत्पादन को बढ़ाना हो, ये भी एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन स्ट्रेटजिक और सिक्योरिटी डायमेंशन भी है। यानी जब हम डिफेंस के दृष्टिकोण से देखते हैं, रक्षा सौदा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो भारत और अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास, मलाबार, टाइगर ट्रम्प जैसे कई जो युद्ध अभ्यास है वो होते हैं और हो भी रहे हैं और होते आए हैं और कई सारा एडिशन हुए भी है भारत में। हालांकि भारत की बात करें तो भारत जो है कई सारे जो तकनीकी जो सह विकास है, जो सहायक जो जो है C-17 ग्लोब मास्टर हो, जो पोजिडॉन हो, अपाचे हो, सी हॉक जैसे कई सारे आधुनिक प्लेटफॉर्म, जो आधुनिक डिफेंस हथियार हैं वो खरीद रखा है और भारत के ने खरीदता भी है अमेरिका से। अच्छा, जेवलिन स्ट्राइकर F-35 जैसे जो रक्षा सौदा है उनके भी खरीदने की बात और आगे चर्चाएं हो रही है। देखिए, भारत का हित, इंडिया का इंटरेस्ट, भारत का हित एक बड़ा प्रश्न रहा है और लंबे समय से रहा है। देखिए, सैन्य आधुनिकीकरण, इवन तकनीकी का भी हस्तांतरण रहा है, रक्षा उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता दिखा है। चाइना पाकिस्तान के विरुद्ध जो रणनीतिक संतुलन है वो भी एक बड़ा फैक्टर है। सामरिक स्वायत्तता, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है, वो भी भारत के लिए
भारत के हित में आवश्यक हो जाते हैं और इनको बनाए रखने के लिए भारत जो है साझेदारी के साथ-साथ इन चीज़ों को भी देखता है। हालाँकि चुनौतियाँ भी है, भारत की रसिया के साथ एक निर्भरता S-400 और कई अच्छे सौदा, रक्षा व्यापार और यही यूएस का तनाव का एक संभावना, एक तनाव का कारण की संभावना बनती है। यूएस का जो निर्यात नियंत्रण है, एक्सपोर्ट कंट्रोल, इवन जब हम बात करते हैं आईपी प्रतिबंध तो ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह रहा है। सैन्य जो सिद्धांत जो मानकों के अनुसार जो होने चाहिए, वो भी है। अच्छा, अंतर संचालन में भी एक बाधा रहा है, व्यापार तनाव के असर और संबंध पर भी पड़ा है। तो ये सब कई कारण हमें दिखे हैं और इन्हीं चीज़ को देखते हुए भारत और अमेरिका के रक्षा संबंध से लेकर जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिकल फोरम, मल्टीलैटरल जो फोरम चलती है दुनिया भर में, चाहे वो क्वाड हो, इंडो पैसिफिक फोरम हो, तो हर दृष्टिकोण से भारत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं और भारत एक इम्पोर्टेंट जो जियोपॉलिटिक्स में वो रखते हैं, एक इम्पोर्टेंट पोजीशन और यही वजह है कि भारत और अमेरिका के बीच में अच्छे रिश्ते एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो, एक जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ख़ैर ये जो है अमेरिका और भारत के बीच में जो रिश्ते हैं, ये तो बदले हैं, लेकिन कई चुनौतियाँ भी हैं। ख़ैर आप कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नेक्स्ट कंटेंट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।